हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग उठे हैं और बाबू के साथ में खेल रही थी गेम। अभी मम्मी कुछ बनाने वाली थी पर उसका नाम भूल गई, इसलिए मैंने बता दिया था। क्या? उसका नाम था चाउमीन। मैं भूल गई। हाँ, ठीक है, तो बाबू ने जो याद दिलाया है अभी मैं वो बनाने जा रही हूँ। बहुत जोर से भूख लगी है, फटाफट से चाउमीन बनाते हैं फिर मिलती हूँ। बाबू इधर नमकीन खा रहा है, जब तक चाउमीन बनेगा थोड़ी बहुत भूख मिट जाएगी। और इधर अच्छे से ये चाउमीन बॉईल हो गया है, मैं सब्जी वगैरह काट रही हूँ। फटाफट से मैं तैयार करती हूँ फिर ऑन करती हूँ कैमरा। मैं अभी सब्जी बना रही हूँ और इधर ये चाउमीन बॉईल हो चुका है। आज हम काफ़ी लेट उठे हैं, इसकी वजह से ही बाबू को बहुत भूख लग रही थी, मुझे भी लग रही थी। फटाफट से अपना चाउमीन बना लिया। नमकीन खाने के बाद भी वो खेल रहा था, फिर भी अभी चाउमीन बन चुका है। तो दोस्तों चलिए साथ में नाश्ता करते हैं, आइए। बाबू ने यहाँ सॉस नहीं लिया है क्योंकि स्पाइसी है। हैप्पी या, या, या। उठने के बाद भी हम बेड में ही थे, ऐसे ही लुढ़क रहे थे, दोनों खेल रहे थे। तो अभी बेड से बाहर आते ही इतनी ज़ोर की भूख थी कि फटाफट से क्या बनाया जाए, क्या है अपने पास। तो मैंने देखा कि चाउमीन था तो फटाफट से बना के खा लिया। हेलो दोस्तों, अभी हम लोगों का नाश्ता हो गया है। ये देखिए बाबू स्टाइल से बैठा है। उधर मैंने दाल चढ़ाया है, दाल बन रहा है। इधर बाबू बाथरूम का मग लेके आके क्या 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 खेलते रहता है और उसका उत्पात मतलब क्या बोलते हैं, शरारती ज़्यादा देख के मुझे लगा कि चलो बाबू के साथ कुछ खेला जाए थोड़ी देर। उसके बाद खाना वाना तो बन ही रहा है, साइड में मैं खेलती भी हूँ बोल के आई हूँ। ये बाबू दिखा रहा है स्पाइडरमैन की तरह बन के, देखो। अरे 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 बाप रे। तो मैं अभी मिकाडो खेल रही हूँ बाबू के साथ। बाबू आपने कितना उठाया दिखाओ, कितना पीस उठाया? 5 पीस और मेरा 3 पीस ओनली। अभी चलो खेलते हैं पहले, उसके बाद मम्मी थोड़ा सा। शनिवार के दिन बाबू का भी छुट्टी होता है और मेरा भी आज छुट्टी था, तो साथ में हम दोनों खेल रहे हैं। थोड़ी देर इधर उधर मैं काम करने लगूँ ना तो वो भी इधर उधर फिर कुछ कुछ चीज़ें निकाल के खेलते रहता है, तो अपना काम ही बढ़ जाता है। तो मुझे लगा कि थोड़ी देर उसके साथ ही खेला जाए। और जो अपने कपड़े वगैरह है उसको भी उठा लिया है, सूख चुका था। और खेलने के बाद बाबू गया है बाहर, वो अपना खेलना थोड़ी ना स्टॉप करेगा। तो वो कुछ आयरन मैन बना हुआ है और बस। और थोड़ी देर के बाद हमारा लंच भी हो जाता है। फिर स्टोरी सुनना था उसे, तो स्टोरी सुनाते हुए उसको सुला दिया। मैं भी थोड़ी देर लेटी और उसको सोते हुए छोड़कर फिर मैं बालों में तेल लगा के नहाने गई। अभी सैटरडे का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं मिल रही हूँ संडे के दिन, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल पार्वती के साथ। इन्हें पहचाने होंगे, इनका नाम है पार्वती पर मैं प्यार से पारो बुलाती हूँ। और ये मेरी फ्रेंड है, सखी है, इनकी दीदी की बेटी हुई है, पर उनका जन्म का 3 दिन के बाद ही उनको जॉन्डिस हुआ था। और फिर उनको अगेन दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाके एडमिट करवाया है। और अभी हम पहुंच चुके हैं रेनबो चाइल्ड हॉस्पिटल। मुझे कब से पता चला है तब से ही मुझे जाने को मन था, पर ड्यूटी भी था तो इसकी वजह से ही मैं जा नहीं पा रही थी। पर तुरंत संडे आते ही मैं निकल पड़ी। और सैटरडे तो था ही छुट्टी, पर यहाँ था कोई ना कोई देखने के लिए, पर आज हम आए। ये दोनों माँ बेटी का खबर सुन के मुझे बहुत बुरा लगा था। क्या गुजरी होगी उस माँ पर जो अपना बच्चा जन्म होते ही जॉन्डिस हो और ऐसे अपने बच्चे को देखे। मुझे इन दोनों से ही मिलना था। माँ यहाँ खड़ी है और बच्चे यहाँ है। और देखिए ब्लू लाइट में इनको रखा हुआ है, छोटा नन्ना मुन्ना जान को। पर देखकर बहुत बुरा लगा। फिर मन ही मन खुद को तसल्ली भी दी कि चलो अब यहाँ है तो फिर सही होके ही निकलेंगे, आज शायद यहाँ से डिस्चार्ज देंगे।
पर हमें देखना था इनका घर तक भी हम नहीं जा पाएंगे, सिर्फ संडे ही है हमारे पास, तो चलो देख कर आया जाए। तो थोड़ा सा मैंने वाइट राइस बनाई थी दीदी के लिए, तो बस वही वाइट राइस खा के और रेस्ट कर रहे थे हम। दिन में डॉक्टर आए तो उनके साथ भी मिले, डॉक्टर्स आए थे उनसे मिले और उन्होंने बोला कि और एक बार ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, तो ब्लड टेस्ट करके लेके आके फिर इनको सुलाया है। पहले से थोड़ा कम हुआ है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। देखो ये बेबी का है, पर वो मुझे शेयर कर रहे हैं। माँ की दूध पीने के बाद डकार दे रहे थे हम लोग और निकलने की तैयारी हो रही थी। उतनी देर में मैंने तो गोदी में लिया ही नहीं था इसको, और अभी जाने की तैयारी हो रही है। तो अभी उसको अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहना के फिर मैंने ले लिया है गोदी में। और यहाँ बाबू भी बहुत एक्साइटेड हो रहा था उससे खेलने की, उसे टच करने के लिए। अंदर तो मौका ही नहीं मिल रहा था। तैयार होके बाहर निकले हैं, उनको गाड़ी बुक करके हमने भेज दिया। हम थोड़ी देर में जाएंगे, यानी कि उनका घर अलग हमारा घर अलग है। तो फिर थोड़ी देर तक जब तक गाड़ी आ ही रहा था तब तक फिर हमने यहाँ फिश टैंक वगैरह देखा, सामने आए। और हॉस्पिटल से निकलते ही सामने ही यहाँ मिलता है फिश का शॉप, और यहाँ हम जाके देखते हैं थोड़ी देर। बाबू को भी अच्छा लगेगा। पिछली बार मैं पार्वती के साथ आई थी ये हॉस्पिटल में, तब भी बाबू बोल रहा था कि एक फ़िश टैंक लिया जाए। मैं पूछ रही थी, पर ये जो इसका प्राइस बता रहे थे उसका प्राइस है 400 से लेके बहुत ज़्यादा तक है। पर मीडियम साइज़ में भी मैं देख रही थी तो उनका लगभग 1600 तक का था। चलो ले लेंगे एक दिन, यही सोच के फिर हम वापस आ गए। और बाबू को यहाँ स्वीट दुकान से लेना था डोनट, हमने लिए कुछ मिठाइयाँ और चलते हैं दोस्तों। आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।